खबर उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से है, जहां लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में कस्बे के अंबेडकर मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। कस्बे के अंबेडकर मैदान में भाजपा प्रत्याशी जयप्रकाश रावत के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम का विरोध करने वालों की दुर्गति होना निश्चित है। आज पूरे देश में राम को लाने वाले दल की देश में सरकार बनाने का जनता ने मन बना लिया है। हमारा युवा बदले हुए भारत को देखेगा। भाजपा की सरकार बनने के बाद देश में आतंकवाद, नक्सलवाद को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। कांग्रेस ने अपने एक प्रवक्ता पर रामलला के दर्शन करने के कारण कार्रवाई कर अपनी ओछी नीयत का परिचय दिया है। देश आज विकास की गति पर चल रहा है, चाहे रेलवे हो, ब्रिज हो, कारखाने हो, मेडिकल हो, हर क्षेत्र में आगे भारत बढ़ रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे हरदोई से होकर गुजर रहा है। जिस भारत का निर्माण देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, उसमें रोजगार भी है, विकास भी है, सम्मान भी है। देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन का लाभ मिल रहा है। 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड के माध्यम से मुफ्त इलाज का भी लाभ दिया जा रहा है। 12 करोड़ लोगों को शौचालय दिए गए हैं। 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला का लाभ मिला है। 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री का आवास मिला है। पूरे देश में जो भी पात्र छूट गए हैं, सरकार बनते ही उन्हें भी लाभ दिया जाएगा। भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास के एजेंडे पर काम करने वाली पार्टी है। बिना भेदभाव के सभी लोगों को विकास का लाभ मिल रहा है। मोदी के नेतृत्व में सुरक्षा, सम्मान, समृद्धि, विश्वास, विरासत सभी है। राम मंदिर का वादा पूरा किया है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए योगी ने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण और भेदभाव करने वाली सरकार रही है। कांग्रेस ने किसी गरीब को राशन नहीं दिया। इसी तरह सपा भी भेदभाव की राजनीति करती है। आपकी आस्था का सम्मान भाजपा ने रखा है। हमारी सरकार ने प्रदेश के सभी मंदिरों को धन आवंटित किया है। पिछली सपा सरकार में कब्रिस्तान को पैसा दिया जाता था, शमशान को नहीं दिया गया। आने वाला नौजवान किसी के आगे हाथ न फैलाए, इसलिए मोदी जी विकसित भारत का निर्माण चाहते हैं। जनसभा को पूर्व राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल, डॉक्टर अशोक वाजपेयी, प्रीतेश दीक्षित, आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल, क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी, सवाईजपुर विधायक मानवेंद्र सिंह रानू, गोपामऊ विधायक श्याम प्रकाश, जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन सहित तमाम नेताओं ने संबोधित किया। देश के अंदर एक तरफ भगवान श्री विष्णु के ही अवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भक्त हैं और दूसरी तरफ रामद्रोही हैं। आज आपने देखा होगा, कांग्रेस ने अपने एक प्रवक्ता के खिलाफ इसलिए कार्रवाई कर दी क्योंकि उनकी प्रवक्ता अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के लिए गई थी। अब आप सोचो, इन कांग्रेसियों की मति मारी गई है। भगवान का विरोध कर रहे हैं, भगवान का विरोध कर रहे हैं। और यही तो मैं कहने के लिए आया हूं, एक तरफ राम की सत्ता पर, ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास करने वाली भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल है, और दूसरी तरफ राम का द्रोह करने वाले, राम के द्रोह करने वाले की दुर्गति हमेशा तय है। और बहनों और भाइयों, लोकसभा का चुनाव 2024 इस बात का साक्षी एक बार फिर से बनने जा रहा है। आप सोचो, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय गरीब भूखों मरता था। आज बहनों और भाइयों, 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का प्राप्त कर रहे हैं। ये कांग्रेस और सपा के लोग क्या कहते हैं? कहते हैं कौन मोदी जी अपनी जेब से दे रहे हैं। हम कह रहे हैं तुम 65 वर्षों तक शासन कर रहे थे, तब क्या कर रहे थे? तब तो गरीब भूखों मरता था। और आज मोदी जी के समय में उन्होंने गरीब को ध्यान में रखकर के योजना बनाई, तो 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। उनके समय में स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में लोग दम तोड़ते थे। आज बहनों और भाइयों, 60 करोड़ लोग आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर प्राप्त कर रहे हैं। और बहनों और भाइयों, हमने तो यूपी में यह भी व्यवस्था की है, कोई गरीब बीमार पड़ जाए, कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ जाए, उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब भी नहीं पूछते। वह कोई भी है, अगर बीमार पड़ गया, हमारा नागरिक है, हमारा विधायक, हमारा सांसद, हमारा पूर्व सांसद, हमारा पूर्व विधायक, हमारा चेयरमैन, हमारा पदाधिकारी या वह पीड़ित ही स्वयं क्यों न हो, पत्र भी मुझे लिख देता है कि हम बीमार हैं, कोई हमारे पास देखभाल करने वाला नहीं, उपचार की सुविधा नहीं, एस्टिमेट आता है, हम उसके अकाउंट में, जनधन अकाउंट में सीधे पैसा भेज के कहते हैं भाई निश्चिंत होकर के उपचार कराइए, चिंता मत करिए, सरकार सारा खर्चा उठाएगी।
अब कोई आपको आने वाली सहायता में कमीशन नहीं ले सकता। इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि मोदी जी ने जनधन अकाउंट खोल दिया है आपका। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।